मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रयोजनवाद के रूप एवं प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को प्रयोजनवाद और शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रयोजनवाद ने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कूपमंडूकता एवं सड़ी गली परंपराओं का अंत करके शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन चेतना प्रवाहित की। प्रयोजनवाद व आधुनिक शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। परिवर्तन इस वाद का नारा है। शिक्षा का यह कार्य है कि वह बालक में वे क्षमताएं उत्पन्न करें जिससे बालक परिवर्तन को स्वीकार कर अपना अनुकूलन उसके साथ कर ले। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा को एक साधारण प्रक्रिया न मानकर इसके विभिन्न रूपों को स्वीकार किया है। जो निम्न हैं। नंबर 1, शिक्षा जीवन के रूप में। दूसरा, शिक्षा विकास के रूप में। तीसरा, शिक्षा निरंतर अनुभवों के पुनर्निर्माण के रूप में। चौथा, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी के रूप में। इस प्रकार शिक्षा एक बृहद आयाम के रूप में प्रयोजनवादियों द्वारा स्वीकार की गई। शिक्षा सामाजिक वातावरण में चलने वाली मानव के
विकास की प्रक्रिया है। यह न केवल समाज की संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करती है, बल्कि व्यक्ति में ऐसे गुण भी उत्पन्न करती है जिससे वह समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर सके और साथ ही नवीन सत्यों की खोज कर सके और सामाजिक दृष्टि से कुशल बन सके। अब हम आते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य को नहीं मानते। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के अनुभवों के आधार पर निश्चित होना चाहिए। इस संबंध में रास का कहना है कि प्रयोजनवाद की दृष्टि में शिक्षा का सबसे अधिक सामान्य लक्ष्य नए मूल्यों का सृजन करना है। शिक्षक का मुख्य कार्य यह है कि वह अपने शिष्य को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे कि वह अपने लिए मूल्यों का निर्माण कर सके। प्रयोजनवादियों के विचार से शिक्षा के उद्देश्य को हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। नंबर 1, नवीन मूल्यों की रचना। प्रयोजनवादी शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वह है नवीन मूल्यों की रचना करना। जब नवीन मूल्यों की रचना होती है तो शिक्षा के द्वारा बालक में वह शक्ति विकसित होती है जिससे वह स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण कर सके। दूसरा, बालक की इच्छाओं को पूर्ण करना। यह शिक्षा बाल केंद्रित है और बालक की इच्छाओं की पूर्ति को ही शिक्षा का कार्य मानते हैं। किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की रुचियों व प्रवृत्तियों को उस ओर मोड़ना शिक्षा का कार्य नहीं है। तीसरा, गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। इस गुण से वह आने वाले अनजान भविष्य में अपना अनुकूलन नवीन परिस्थितियों के साथ कर सकेगा और अपने लिए नवीन मूल्यों का निर्माण भी कर सकेगा। नेक्स्ट, सामाजिक कुशलता का विकास। प्रयोजनवादी ही
समाज को बहुत महत्व देते हैं। शिक्षा बालक का विकास इस दृष्टि से करें कि वह सामाजिक रूप से कुशल हो सकें। बालक अपने अंदर सामाजिक उत्तरदायित्वों का भली भांति वहन करें, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो, समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों व इच्छाओं का सम्मान करें। अब हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद व पाठ्यक्रम। इसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रमों में ऐसे विषयों का चुनाव करना जिससे कि विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे कि बालक के लिए वह उपयोगी हो। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गृह विज्ञान जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का ये दूसरा सिद्धांत है। इसमें बालक जिस स्तर पर हो उसकी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम के विषय में क्रियाएं हों, जिससे उसमें खोज की, सृजन की, कलात्मक अभिवृत्ति की, हस्तकला, चित्रकला आदि का समावेश हो। ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। तीसरा, अनुभव का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक को ज्ञान अनुभव के माध्यम से दिया जाए, जिससे उसके अंदर नागरिकता का प्रशिक्षण, सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेना, अन्य तरह तरह की नेतृत्व क्षमता का विकास, जिससे कि वह अनुभवों के महत्व को समझे और आत्म अनुशासित बन सके। चौथा, एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादी ज्ञान की समग्रता व अखंडता पर विश्वास करते हैं। अतः पाठ्यक्रम का विभाजन विभिन्न विषयों में न करने के विरुद्ध हैं। इनका मानना है कि क्रियाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना छात्र का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान के अनेक विभिन्न विषयों का संबंध स्थापित कर सके और वह सहसंबंधित होकर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन सके। इस प्रकार प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम बालक को वर्तमान काल में उपयोगी ज्ञान का अनुभव रुचि के आधार पर देना चाहता है और पाठ्यक्रम में विषयों की एकीकरण करना चाहता है। अब देखते हैं प्रयोजनवाद
शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधि के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की देन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रयोजनवादियों ने निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नंबर 1, सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। दूसरा, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ज्ञान की उस समग्रता में स्वीकार किया जाए, ज्ञान को उसकी समग्रता में इस प्रकार स्वीकार किया जाए जिससे बालक जितने भी विषय पढ़े वह एक दूसरे से सहसंबंधित हो। अतः वही शिक्षण पद्धति अच्छी है जो विषयों में एकीकरण व समन्वय स्थापित कर सके। सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत ये अंतर्बोध और उद्देश्य की प्राप्ति दोनों के बीच की एक कड़ी है। अब आते हैं प्रयोजनवाद व शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षा में अध्यापक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बालक। शिक्षक बालक का पथ प्रदर्शक, मित्र व सलाहकार होता है। उसके व्यवहार कुशल, बुद्धिमान व छात्रों की आदर का पात्र होना चाहिए, जिससे बालकों में सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षक के मार्गदर्शन से संभव हो सके। अब आते हैं प्रयोजनवाद व शिक्षार्थी। प्रयोजनवादी शिक्षा भी बाल केंद्रित है। प्रयोजनवाद का आदर्श मनुष्य का वर्तमान जीवन है। अतः शिक्षा की योजना बालक के वर्तमान के लिए है, इसलिए बालक की रुचियां व इच्छाएं इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं और बालक इन शक्तियों का विकास वातावरण में करता है और अपने अनुभवों के आधार पर आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। अब आते हैं प्रयोजनवाद व अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है अनुशासन की शक्ति उन स्रोतों पर अधिकार जिनसे कार्य लिया जाता है। यह जानना कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसे करने के लिए क्या क्रिया करना है और उससे अनुशासित होना
चाहे वह मस्तिष्क की बात करते हों या कुछ अन्य। डीवी का मानना है कि विद्यालयों में अनुशासन की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब पालक की रुचि व आवश्यकता के विरुद्ध उससे कुछ करने को कहा जाए। अनुशासन को आधार बनाया जाना चाहिए जिससे कि उसमें सामाजिक अनुशासन पैदा हो सके।